नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। तो साथियों, यदि अभी आपका पेपर नहीं हुए हैं और यदि आपका भी पेपर कल या परसों है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से एक एक करके मेरे भाई याद कर लेना। और देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आपसे पहला नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है। साथियों, ये पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए हैं उन शिफ्टों पे आधारित ये सभी क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण हैं। तो बिल्कुल आप इन सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। और बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके असम में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, असम में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो ये किस वर्ष से चलाया गया था। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष से चलाए गए। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये चलाए गए थे आपके कब। तो ये 1983 में चलाए गए थे या 1984 में। तो आप बताओगे ये 1984 में हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। चलिए बताइए, ये क्लास आपके लिए साथियों वरदान साबित होंगे और सिलेक्शन वाला ये क्लास आपके लिए है। बिल्कुल आप अपने शिफ्ट से पहले इसको देख के जाइए और बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखेंगे इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइए, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना जो है 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो याद रखेंगे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार जो है तिप्ती का पठार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, तिप्ती का पठार है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है क्या होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आपको एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गुलाबी नगर किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि गुलाबी नगर किसे कहते हैं। तो गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यहां पर हो जाएंगे कौन। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे गंगा डॉल्फिन हो जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन बी करना आप सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। चलिए बताइए, तो इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव है ये होते हैं आपके किस अंग से। तो ये आपके अग्नाशय से होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, तो सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित होगा। तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये स्थित कहाँ पे होगा।
तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, ओडिशा में स्थित होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइए, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू कब हुए थे, तो आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते हैं 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1942 में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। चलिए बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है, तो ये हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताइए, और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिए गए हैं आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पे NH44 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल की अवधारणा किससे जो है संबंधित है। तो ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित हो जाएगा, तो ब्लैक होल की अवधारणा जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन के का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है ये आप सभी लोगों का हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का 20 सही जवाब है, रक्त का थक्का जमाना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष होते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है कौन सा है। चलिए बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहते हैं, तो ये कहे जाते हैं थाईलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, थाईलैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम जो है क्या है। चलिए बताइए कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 24 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 24 अक्टूबर को होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है। चलिए बताइए, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होगा, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लिथियम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित होगा बिहार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी लोगों को पता है कि आम हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गोल्डन फाइबर जो है ये किससे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर कहते हैं आपके जूट को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, जूट को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचतंत्र के रचयिता जो है कौन है।
तो पंचतंत्र के रचयिता कौन होगा? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विष्णु शर्मा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है? ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यहाँ पे आपके हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हीरा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31, चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे है? चलिए बताइए। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वन संरक्षण से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होते हैं? तो रक्त का लाल रंग होते हैं किसके कारण? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही होगा, आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखिए 35 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपके गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो क्या बताएंगे? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपके ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है, याद रखेंगे आप। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनेंगे। तो साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और साथियों नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।